नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कर्क यानी कि कैंसर के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 16 से 22 मार्च 2026 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह कर्क के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत विशेष ग्रह है। चंद्रमा की विशेषताएं बहुत हैं, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल की बात करते हैं तो पहला तो उनकी तेज गति, फिर उनका मन का कारक होना और फिर उनकी क्वालिटी की वजह, जिस भी भाव राशि ग्रह आदि के साथ संबंध संपर्क साधते हैं उनको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। इन सभी कारणों से चंद्रमा का जो गोचर होता है वो बहुत विशेष बन जाता है। चंद्रमा के गोचर के कारण हमारे मन, मस्तिष्क, विचार, स्वभाव, सोचने के तौर तरीके, दृष्टिकोण, हर चीज़ पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है और इसको समझने के लिए साप्ताहिक राशिफल बहुत विशेष होता है। इस अंधकारमय जीवन में ज्योतिष एक मात्र विद्या है जो हमें थोड़ा सहारा देती है, गाइड करती है। भले ही ये राशिफल बहुत सामान्य आधार पर दिए जाए, लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए बहुउपयोगी होते हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कर्क है, दोनों ही देख सकते हैं गाइडेंस के लिए, अलग अलग नहीं बन सकते। जहाँ से सूट रिलेट ज़्यादा करता है वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे। ये होगा 16 मार्च को शाम के 6 बजे और 18 मार्च रात के 11 बजे तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। अब देखिए चंद्रमा काफ़ी बुरे फंस गए यहाँ पे। एक तो अष्टम भाव में है, ऊपर से राहु के साथ है, ऊपर से बुध के साथ है। बुध के साथ भी चंद्रमा की होती बहुत अच्छी नहीं होती, और बुध वक्री भी है। अभी आई थिंक 21-22 मार्च को मार्गी हो जाएंगे। तो ये टाइम तो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होगा हफ्ते का शुरुआती भाग। पहला तो चंद्रमा खुद का अष्टम में जाना मानसिक बहुत उद्वेग उत्पन्न करता है। मानसिक लेवल पर व्यक्ति को बहुत परेशानियां होती हैं। ऊपर से वो आपके लग्नेश हैं, उनका अष्टम में जाना मेंटल हेल्थ के साथ फिजिकल हेल्थ बिगाड़ता है। मंगल के साथ बैठे हैं, ये एक्सीडेंट्स और सर्जरीज, मेनली एक्सीडेंट्स का योग है, चोट लगने का योग है, चोट चपेट का योग है। बहुत केयरफुल रहेगा इस टाइम पे। बुध भी हैं जो 12वें घर के स्वामी हैं। राहु देखिए अब 12वें घर का इन्वॉल्वमेंट हो गया, छठे घर के स्वामी देख रहे हैं, और 8वां का 6, 8, 12 का इन्वॉल्वमेंट, लग्नेश, मंगल, ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं है। एक्सीडेंट, सर्जरीज, चोट चपेट, प्रॉब्लम में फंसना, और मानसिक तो है ही कि बहुत अच्छा नहीं दिख रहा। तो हफ्ते का शुरुआती भाग आपके लिए थोड़ा कष्टकारी है। गुस्से पर भी नियंत्रण रखेगा, भावनाओं पर नियंत्रण रखेगा। कुछ रिस्की चीज़ मत कीजिएगा, जो चीज़ आपको नहीं समझ आती वो मत कीजिएगा। इन सब एरियाज पर आपको ध्यान देना है। नवांश कुंडली बता रही है कि ये टाइम ना सोचने पर दीजिएगा, थोड़ा सा प्लानिंग पर दीजिएगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में आपको अपना प्लान बनाना चाहिए अगर आगे बढ़ना है, क्योंकि अभी दिख रहा है लैक ऑफ प्लानिंग, लैक ऑफ फोकस। बिजनेस में कंट्रोल थोड़ा खो दिया है, वापस लाइए। लव लाइफ बहुत अच्छा कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा पुरानी चीज़ों से निकलिए। वैवाहिक जीवन आप बहुत श्रेष्ठ अपने वैवाहिक जीवन को कर सकते हैं, पर प्रॉब्लम यह है कि दोनों में से ही कोई चीज़ों को अपने हाथ में लेने के लिए तत्पर नहीं है। कोई नहीं चाहता दोनों में से कि कमान उनके हाथ में है, कि लीडरशिप उनके हाथ में, यानी कि दोनों लेड बैक हो गए हैं। तो थोड़ा सा अगर वैवाहिक जीवन को ठीक करना है ना, थोड़ा किसी को एक कमान अपने हाथ में लेनी पड़ेगी। होता है दोनों में से कोई ना कोई एक थोड़ा सा लीडर होना चाहिए। स्टूडेंट्स बहुत अच्छा टाइम है अपनी प्रॉब्लम्स को समझने का। सेहत, इंजरीज का योग है ही, इसके साथ बीपी की प्रॉब्लम, प्राइवेट पार्ट से जुड़ी प्रॉब्लम, जिनको कॉन्स्टिपेशन आदि रहता है, यूट्रस की प्रॉब्लम है महिलाओं में, प्रोस्टेट की पुरुषों में बहुत दिक्कत होगी। जिनको इंटेस्टाइन से संबंधित दिक्कत है उनके लिए भी, हाँ, जो ऑलरेडी किसी क्रॉनिक डिजीज से निकल रहे हैं उनके लिए
टाइम अच्छा नहीं है। 18 मार्च 11 बजे रात के चंद्रमा आ जाएंगे आपके नवम भाव में, यानी कि मीन में, और 21 मार्च सुबह के 3 बजे तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का नवम भाव में आना एक प्रकार से काफ़ी अच्छा माना जाता है, लेकिन यहाँ पे उन पर इम्पैक्ट बहुत है। पहले उसकी बात कर लेते हैं, पहले अच्छी चीज़ों की बात करते हैं। लग्नेश का नवम भाव में आना एक प्रकार से काफ़ी अच्छा माना जाता है, क्योंकि ये भाग्य का साथ देने वाला योग होता है। उनका उच्च के शुक्र के साथ बैठना, जो लाभेश है और चौथे घर के स्वामी है, प्रॉपर्टी, घर में लाभ, कुछ बड़ी चीज़ यहाँ पे प्राप्त हो सकती है। और उनका धनेश के साथ बैठना सूर्य, ये अपने आप में अंकित करता है कि धन के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा टाइम है। तो भौतिक रूप से ये बहुत शुभ समय है। प्रॉब्लम क्या है कि चंद्रमा सूर्य साथ में अमावस्या दोष और चंद्रमा शनि साथ में विष दोष, तो बॉसेस से या बड़ों से थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो अपने बॉसेस से संबंध बनाकर रखें। और ये सारे ग्रह मिलकर तीसरे घर को देख रहे हैं, तो भाई बहनों से भी संबंध बिगड़ सकते हैं, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान दें। नवांश कुंडली बता रही है कि आप सत्य के साथ रहिए, आप अपने अंदर सत्यता लाइए। अभी लगता है कि ना आप लोगों को कन्विंस कर रहे हैं, शॉर्टकट्स ले रहे हैं, इसको बदलिए, आगे बढ़िए। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में कुछ बड़ा करना है, बदलना है, टाइम अच्छा है। बदलना है मतलब कि अपने आप को, डिपार्टमेंटल चेंज फिर भी कह सकते हैं, लेकिन अपने आप को अगर बदलना है तो बहुत टाइम अच्छा है। बिजनेस में मैं यही कहूँगा कि ठीक टाइम है, कोई बुरा टाइम नहीं है, लेकिन प्लानिंग बहुत लैक कर रहे हैं। लव लाइफ, चीज़ों को सिंप्लीफाई कर लीजिए। वैवाहिक जीवन, सक्सेस तभी प्राप्त होगी वैवाहिक जीवन में जब आप आगे की सोचेंगे। फिर से मैं कहूँगा कि बहुत लेड बैक होना, पुरानी चीज़ों पर ही ध्यान देना, ये वैवाहिक जीवन को सक्सेसफुल नहीं बनाएगा। स्टूडेंट्स, सपोर्ट ढूंढिए, आसपास कुछ ऐसे लोग ढूंढिए जो आपको सपोर्ट करें। जहाँ तक सेहत की बात है, हड्डियों की प्रॉब्लम, नसों की प्रॉब्लम, और जिनको डायबिटीज़ आती है उनकी दिक्कत बढ़ सकती है। सर्वाष्टक में आपका सप्तम भाव वाली है, जो अपने आप में अंकित कर रहा है कि ये टाइम ऐसा है जहाँ पर आपको थोड़ा सा बदलाव अपने पूरी दिनचर्या में लाना चाहिए। 21 मार्च सुबह के 3 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 10वें भाव में, यानी कि मेष में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 10वें भाव में आना एक प्रकार से काफ़ी अच्छा माना जाता है। कह सकते हैं कि सप्ताह का अंतिम भाग आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। अष्टम का प्रभाव निकल गया, राहु का प्रभाव, शनि, सूर्य, हफ्ते का अंतिम भाग जाते जाते आपको कुछ बहुत लाभपूर्ण स्थिति में रख कर जाएगा। हाँ, केतु का इम्पैक्ट है, उस पर माते, लेकिन हफ्ते का अंतिम भाग कार्यों की पूर्णता, अपने ऊपर विश्वास आना, अपने आप को समझना, ये सारी ही चीज़ें दिखाता है। केतु का प्रभाव चंद्रमा पर, कभी कभी अपनी प्रॉब्लम्स से व्यक्ति खुद ही निकल पाता है, क्योंकि उसको समझ आता है कि सॉल्यूशन क्या है, फिर गलतियां कहाँ थी। तो कह सकते हैं कि हफ्ते के अंतिम भाग को इस चीज़ के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। करियर में थोड़ा सा अपने आप को अपग्रेड करना है, कुछ नया सीखना है, ओवरऑल अपनी गलतियों को समझकर बेटर करना है, उसके लिए टाइम बहुत अच्छा है। हाँ, गुस्से पर थोड़ा नियंत्रण रखिएगा, क्योंकि मेष भी अग्नि तत्व, केतु अग्नि तत्व और चंद्रमा भी अग्नि तत्व की राशि में है, तो गुस्सा थोड़ा ज़्यादा आ सकता है। नवांश कुंडली, आप बहुत बेटर कर सकते हैं, लेकिन बस आगे का बहुत मत सोचिए। जो होगा वो तभी होगा जब आप कुछ करेंगे, केवल सोच के बैठेंगे तो क्या होगा। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में रिकॉग्निशन मिलेगी, बिजनेस में बहुत अच्छा टाइम है। लव लाइफ, एक रिलेशनशिप आफ्टर, ठीक है, फिजिकल इंटीमेसी, आकर्षण सब ठीक है, पर जो लोग रहे हैं रिलेशनशिप में, आगे बढ़े, उनको पता कि एक टाइम बाद एक इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल कनेक्शन होना बहुत जरूरी होता है अगर रिलेशनशिप सच में अच्छा चले। अभी उसकी कमी है। भावनात्मक, आध्यात्मिक तौर, हाँ, ऐसे लोग होते हैं जिनका, कई ऐसे में वैवाहिक जीवन में लोग हैं जो मे बी दे आर नॉट फिजिकली कंपेटेबल, बट स्पिरिचुअल कनेक्शन 20 साल 25 साल हो चुके हैं उनके जीवन को और रह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कनेक्शन तो एक स्ट्रांग होना चाहिए, इस पर काम कीजिए, स्पेशली भावनात्मक तौर पर। वैवाहिक जीवन ठीक है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का टाइम है। स्टूडेंट्स, आप ऊपरी ऊपरी तौर पर अपने आप को बेटर करें, जो गलत है। थोड़ा सा
डीप तक जाइए सब्जेक्ट के। सेहत के दृष्टिकोण से हड्डियों की प्रॉब्लम, कफ प्रॉब्लम, ब्रीदिंग इश्यूज। सर्वाष्टक में आपका सप्तमी बली है। बिजनेस में पूरा हफ्ता बहुत अच्छा है। उपाय के स्वरूप में आपको ओम नमः शिवाय का 21 बार जाप करके महादेव को घी का दिया अर्पण करना है। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगा। चैनल पर नहीं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।